हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ RGSC लुधियाना से रोहित जी जुड़ा हुआ है, जो फिटनेस और वेलनेस इंडस्ट्रीज़ के रिनाउंड पर्सन है, जो 25 सालों से इसी इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। और इनका एक मोटिव है, इनका मोटिव ये है कि मैंने सबको हेल्थी रखना है, सब अपनी लाइफ में खुश हों, सब अपनी लाइफ में परफेक्ट हो। पैसों से कोई कुछ नहीं होता, बट जो हेल्थ है वो सब कुछ है। हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आज ये अपना ज्ञान देने हमारे पास आया है कि फाइनेंस के ऊपर, कि हमारी इंडस्ट्री ये चलती कैसे है। क्योंकि अक्सर देखा गया 100 में से कितने जिम रात को खुलते हैं और सुबह बंद हो जाते हैं। उनका यूनिट इकोनॉमिक सिंपल होता है कि हमने 10,000 रुपये एक पर्सन की फ़ीस रखी, 10,000 रुपये फ़ीस रखी, हमने 100 बंदा या 1000 बंदा लिया, और मंथली हमारे पास 10 लाख रुपये इकट्ठा हो गया या 5 लाख रुपये इकट्ठा हो गया। और उसी के इकोनॉमिक्स से हर मंथ के ऊपर लगा के बैठ जाते हैं कि भाई हम तो रातों लखपति बन गए। बट ऐसा कुछ नहीं होता इस इंडस्ट्री में। इनका जो फाइनेंस है, आज वो हमें रोहित जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो रोहित जी, इस वेलनेस इंडस्ट्री और फिटनेस के बारे में प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। हमारे दोस्त पूछना चाहते हैं कि इंडस्ट्री रन कैसे होती है। माई सेल्फ रोहित ग्रोवर, मैं RGHC हेल्थ केयर लुधियाना से। गगन जी, आपने कहा कि 1000 रुपये अगर एक पर्सन की फ़ीस हो और 10,000 1000 रुपये हम महीना भी मान सकते हैं। 1000 रुपये महीने के हिसाब से अगर साल का इकट्ठा लेते हैं तो 10,000, और अगर पर मंथ लेते हैं तो 12,000 रुपये। लेकिन आजकल की जो स्ट्रेटेजी है कि साल का इकट्ठा पैसा लो और ठीक है जी, हम 1000 रुपये के 10,000 रुपये के हिसाब से 100 एडमिशन करेंगे पर मंथ के। तो पहले महीने 10 लाख आया, ऐसे ही 12 महीने तक 1,20,00,000 रुपया बन गया। आपको क्या लगता है कि ऐसे करके हर कोई करोड़पति बन सकता है जिम खोल के? लोगों को यही लगता है। फंडिंग लेने जा रहे हैं, हाँ। करोड़पति तो सब बन रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको बताऊं कि ये स्ट्रेटेजी सोच में तो काम करती है, पेपर पे काम करती है, लेकिन इसके पीछे जी की जो स्टडीज़ है उसमें अगर आप काउंट करो, टिप्स पे काउंट कर सकते हैं आप सब लोग, जिसमें रेंट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, स्टाफ की सैलरीज आ गई, ट्रेनर्स का सारा सिस्टम आ गया, वैले पार्किंग भी है। बिना ऐड के आजकल जिम नहीं चलते। आपको अपने आप को पब्लिक को दिखाना भी पड़ेगा। उसके अलावा सरकार के खर्चे भी आ गए, टैक्सेस भी आ गए, डेप्रिसिएशन है। लेनी पड़ती है। बिल्कुल सर, आप खुद जान सकते हैं, इसके नीचे की स्टडीज आप खुद देखते हैं सब कि क्या चल रहा है। ये तो रातों लखपति बन के फिर बन के हो रहे हैं। हाँ, अब उनको बेसिक खर्चे ही ना पता, बेसिक खर्चे कितने होते हैं। अब जिम इंडस्ट्री के अंदर ये हॉस्पिटैलिटी सिस्टम है। अगर आपका कोई भी पर्सन नाराज होता है किसी भी बात को लेकर, या कोई ट्यूब, फैन, ट्रेनर की केयर, तो आपको उस सारी चीज़ों के ऊपर भी पैसा रूटीन में लगाना पड़ता है। तो लगता क्या है कि हाँ, इतने एडमिशन कर लो और इतना पैसा कमा लो। एडमिशन करने से पैसे नहीं बनते। एडमिशन करने के बाद उनको पूरे साल की सर्विसेज और उनकी मेंटेनेंस के लेवल पे उनको केयर, ये सब कुछ भी रूटीन का पार्ट है। ये हाल है, हम 10,000 रुपये 12,000 रुपये देते हैं। जब 4 महीने में नहीं जाता तो 6 महीने में नहीं जाता, पता लगता है 6 महीने बाद जिम भी बंद हो गई, घर बैठ गया बंदा, वहाँ पे फंस जाता। बंदा करे क्या? ये इंडस्ट्री ऐसी है। बिल्कुल। तो इस इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास बैकएंड में फंड होना चाहिए। आपके जो ट्रेनर हैं वो बहुत अच्छे क्वालिफाइड होने चाहिए, प्लस आपको कुछ ना कुछ नॉलेज इस बारे में ज़रूर होनी चाहिए। तब कहीं जाके आप इस चीज़ के अंदर कुछ टाइम तक टिक पाएंगे। और अगर आप मार्केट में टिक गए तो आपसे ऊपर फिर कोई भी नहीं है। रोहित भैया, सब फैमिलीज का एक ही क्वेश्चन होता है, जिम जाके क्या करोगे? जैसे ही छोड़ोगे मोटापा फिर से आ जाएगा। तो फ़ायदा है कि होता है जिम जाने का, वेट तो कम होता नहीं है। अब ये बताओ, इसको मेंटेन करने का कोई ऐसा तरीका है जो परमानेंट सोल्यूशन हो और बंदा हेल्थी भी रहे और उसको उसका प्रोसेस नॉर्मल चलता भी रहे? थैंक यू गगन जी। आज मैं दूंगा आपको परमानेंट सोल्यूशन कि जो वज़न बढ़ जाता है जिम छोड़ने के बाद, कि उसके लिए परमानेंट सोल्यूशन क्या है। तो अगर बात करें इसको समझने की, तो अगर किसी का वज़न आज की डेट में 100 किलो का है और 10 साल पहले उसका वज़न 80 किलो था, तो 10 साल में कितना वज़न बढ़ा? 20 किलो। अगर 10 साल में 20 किलो बढ़ता है तो 1 साल में 2 किलो, और 1 महीने के अंदर 150 ग्राम। अगर 1 महीने में 150 ग्राम बढ़ा तो 1 दिन में कितना बढ़ा दोस्तों? सिर्फ 5 ग्राम। ये जस्ट एक एवरेज है, अप्रॉक्स। 5 ग्राम रोज का वज़न घटाने के लिए क्या करना है? सिर्फ सबके लिए एक ही सोल्यूशन है, 15 से 20 मिनट की वॉक या योगा या एक्सरसाइज। ये है मेंटेनेंस प्रोसेस। तो ये आपको ज़रूर करना है। तो इसके लिए थैंक यू। रोहित जी, मैं चाहता हूँ लुधियाना के अंदर वेलनेस इंडस्ट्रीज में जो ग्रोथ है आप लेके आओ, आप लोगों को सजेस्ट करो
कि वेलनेस इंडस्ट्री में ग्रोथ कैसे आए। आप लोगों को बताओ इसके अंदर क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए, ताकि पूरी इंडिया इस मैसेज को सुन रही है, पूरा लुधियाना, पूरा पंजाब इस मैसेज को सुन रहा है। आप प्लीज़ एक कदम आगे आइए, सबको ग्रोथ के लिए लेके जाओ, सबको प्रोडक्टिविटी बताओ, सबको बताओ कि ये वेलनेस इंडस्ट्रीज कैसे रन करती है और कैसे करेगी। गगन जी, जो वेलनेस इंडस्ट्री नीचे जा रही है तो मैं उसमें हेल्प करना चाहता हूँ। अगर कोई भी जिम खोलना चाहता है तो उसके लिए उसको जो भी नॉलेज चाहिए या किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक्स चाहिए या वो किसी भी तरह की गाइडेंस चाहता है, तो वो मैं इस वीडियो के नीचे जिम टाइप करे तो मैं उसकी पूरी हेल्प तो करूँगा। दोस्तों, इस रील के नीचे जिम GYM आप टाइप कीजिए, रोहित जी आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।